बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। किसी प्रकार की मुसीबत आ जाने पर, आपदा आ जाने पर जो लोग प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए और इस मंत्र का अनवरत संकल्प पूर्वक पाठ करते हैं, दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के जीवन में चमत्कार होता है। भगवान श्री हनुमान स्वयं उनकी सहायता के लिए पहुंच जाते हैं। यद्यपि यह प्रार्थना प्रभु श्री राम से है, लेकिन सहयोग करने के लिए हनुमान पहुंच जाते हैं। अगर आप भगवान ना करें कभी कोई ऐसा संकट आए जहां मन मस्तिष्क काम करना बंद कर दे, तो इस चौपाई का प्रयोग करके देखा जा सकता है। इस चौपाई को अगर 24 मिनट तक लगातार श्रद्धा पूर्वक प्रभु श्री राम का स्मरण करके बोला जाए तो निश्चित रूप से आई हुई विपत्ति का समाधान मिल जाता है। कुछ खास नक्षत्रों में खास जड़ी बूटियों से खास उपाय करने से हमारी कमजोर हो चुकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा हम पर बनी रह सकती है। लेकिन किन नक्षत्रों में और कैसे करने हैं आपको जड़ी बूटियों से जुड़े बेहद आसान से उपाय, यही आज कालचक्र में हमें पंडित सुरेश पांडे जी बताने वाले हैं। इसके साथ ही और क्या कुछ खास है आज कालचक्र में, ये भी आपको जल्दी से बता देते हैं। जड़ी बूटियां कैसे सुधार सकती है आर्थिक स्थिति, किस नक्षत्र में करने चाहिए जड़ी बूटियों के उपाय, किस दिन उपाय करने से मिलती है माँ लक्ष्मी की कृपा, आज के समय करना चाहिए सबसे जरूरी काम, जानिए आज के गुड लक मुहूर्त में। कैसा स्वास्थ्य दिलाएगा आपको हर काम में सफलता, जानिए आज के सक्सेस मंत्र में। कौन सी दिशा कराएगी आपकी बिजनेस डील सफल, जानिए आज के वास्तु टिप में। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 012046025023 और 012046022504। चर्चा को शुरू करें इससे पहले जल्दी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 27 नवंबर 2014 दिन गुरुवार। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, सुबह 8:58 तक थी। इसके बाद छठ अर्थात षष्ठी तिथि शुरू हो चुकी है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र सुबह 7:44 तक, इसके बाद श्रवण नक्षत्र इस समय शुरू हो चुका है। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। आज श्री स्कंद षष्ठी व्रत है। आज श्री राम विवाह उत्सव भी है। आज द्वितीया नाग पंचमी भी है। आज सुबह 7:44 के बाद नामकरण, अन्नप्राशन का शुभ मुहूर्त है, विवाह का शुभ मुहूर्त है और बहू के वधू प्रवेश का भी शुभ मुहूर्त है। चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है गुड लक मुहूर्त। देखिए, आज कोई भी अगर आप जरूरी काम करना चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त या अमृत मुहूर्त में ही करिए। आज सुबह 11:47 से लेकर 12:29 तक अभिजीत मुहूर्त है और आज रात 8:29 से 9:59 तक अमृत मुहूर्त है। इन समयों में जो भी काम किया जाएगा वो आपके लिए गुड लक साबित होगा। वो कौन सी जड़ी बूटियां हैं जिनसे कुछ खास नक्षत्रों में आसान से उपाय करके आप अपनी बिगड़ी आर्थिक स्थिति को संवार सकते हैं, दरिद्रता दूर कर सकते हैं और घर में बरकत ला सकते हैं, यही सबसे पहले जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। ग्रहा राज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहा राज्यम हरन्ति च ग्रहव्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। ग्रह राजपाट को देने वाले हैं और ग्रह ही राजपाट को छीन लेते हैं। इन ग्रहों का प्रभाव तीनों लोक 14 भुवन में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इन ग्रहों की अपनी अपनी वनस्पतियां भी हैं, अपने अपने जीव भी हैं और अपने अपने धातु भी हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किस ग्रह से रिलेटेड कौन सी वनस्पति है और वो जीवन में किस प्रकार से हमारे कारगर साबित होती है, उस विषय पर आज हमारी चर्चा केंद्रित रहेगी। जैसे नक्षत्रों में दूसरा नक्षत्र है भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र में उषा कहते हैं जिससे जल छिड़का जाता है लोगों के ऊपर पूजा करते समय, जिसकी पवित्री बना करके दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में पहनी जाती है, उसको कुशा कहते हैं।
कुशोत्पाटनी अमावस्या, भादों के महीना में अमावस्या की तिथि को ये कुशा उखाड़ा जाता है, जो पूरे वर्ष तक पूजा पाठ के काम में आता है। तो ऐसे कुशा का बांदा लाकर अपने पूजा स्थान में लाल कपड़े में लपेट कर रखने से आर्थिक परेशानी दूर होती है। इसी तरह से मृगशिरा नक्षत्र में केले के पत्ते का एक छोटा सा टुकड़ा पीले कपड़े में लपेटकर ताबीज बनाकर अपने गले या बांह पर धारण करने से धन लाभ के अवसर बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ मान सम्मान और यश में भी वृद्धि होती है। अब आते हैं पुष्य नक्षत्र के बारे में। इस नक्षत्र के बारे में आपने बहुत चर्चा सुनी होगी। रवि पुष्य योग, गुरु पुष्य योग, बहुत आपने चर्चा सुनी होगी। तो पुष्य नक्षत्र में अगर रविवार का दिन पड़ता है तो सफेद मंदार, जिसको सफेद आंकड़ा भी कहते हैं, कहीं कहीं इसको अकवन भी कहते हैं, तो सफेद आंकड़े की जड़ लाकर सफेद कपड़े में लपेटकर अपने दाहिने बांह पर बांधने से निश्चित रूप से धन लाभ होता है। चलिए, अपनी चर्चा को आगे भी हम जारी रखेंगे। अलग अलग ग्रहों के वनस्पति से कैसे आप लाभ उठा सकते हैं ये जानेंगे, लेकिन उसके पहले राशिफल की भी बारी आ गई है। तो जल्दी से मेष राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज मेष राशि के जातकों की सेहत अच्छी रहेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन आज आपके सांसारिक सुख में कमी आने की संभावना बनी हुई है। ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करना चाहिए और हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाना चाहिए। लाल मसूर की दाल किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब जल्दी से वृषभ राशि वालों के लिए भी जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज वृषभ राशि के जातकों को नया वाहन खरीदने का योग बन रहा है। नया मकान भी खरीद सकते हैं और आपका वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमय रहेगा। लेकिन भोजन में दही का सेवन आज आप जरूर करिएगा। तुलसी का पौधा घर में लगाइएगा और सफेद चंदन का तिलक कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, लता दिल्ली से। लता जी, पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। हेलो पंडित जी। जी लता। नमस्ते जी पंडित जी। हाँ बोलिए लता जी। हाँ जी पंडित जी, मैं अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। मैं अपने बारे में ये पूछना चाहती हूँ पंडित जी कि मैं पार्लर खोलना चाहती हूँ पार्टनरशिप में, तो अच्छा रहेगा, कैसे रहेगा? मतलब कितने साल की हो बेटा? मैं 27 साल की हूँ, मुझे पक्का अपना डेट तो पता नहीं है। चलो कोई बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके जीविका भाव का स्वामी शनि है और लग्न का स्वामी मंगल है। मंगल शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति है और वीनस इस समय अस्त हुआ पड़ा है। अभी अगर आप पार्लर किसी के साथ में खोलोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान होगा, लेकिन 9 फरवरी के बाद यही काम आपको लाभ देने वाला होगा। तो अगर आपको पार्लर खोलना हो तो 9 फरवरी 2015 के बाद इसका शुभारंभ करें तो आपके लिए लाभकारी होगा। चलिए, अब मिथुन राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज मिथुन राशि के जातकों को पैसे को लेकर के शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। हर काम में आपको आज सफलता मिलने वाली है और आज आपकी तकदीर बुलंद है। आपकी तकदीर हर मोड़ पर आपका साथ देगी। आज भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करिए, उड़द की दाल का दान करिए, ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप करिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कर्क राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए, विशेष बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज कर्क राशि के जातक अपने दाम्पत्य जीवन में उलझेंगे, अर्थात आज अपने पत्नी से, अपने पति से आप लोगों को विवाद नहीं करना चाहिए। आज आपको दुश्मनों के भी विरोध का सामना करना पड़ेगा और भय और वहम के कारण आप परेशान हो सकते हैं। इसलिए ओम सोम सोमाय नमः का
जप एक माला सुबह ही कर लीजिए और शिवलिंग पर जल से अभिषेक करिए और सफेद वस्त्र स्वयं धारण कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। वो कौन सी जड़ी बूटियां हैं जिनको कुछ खास नक्षत्रों में घर लाकर आप अपने भंडार भर सकते हैं, मां अन्नपूर्णा की कृपा पा सकते हैं और जीवन से पैसे की कमी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं? जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। यद्यपि ये सत्य है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन ये परम सत्य है कि पैसा बहुत कुछ है। जिसके पास पैसा नहीं है, जो दरिद्रता का शिकार है, उसकी जीवन कितनी कठिन स्थितियों से गुजरता है, इसका आकलन वही कर सकता है। तो ये दरिद्रता आपके जीवन में कहीं दूर दूर तक ना दिखाई दे, इसके लिए आज के ये छोटे छोटे उपाय आपको रामबाण जैसे काम करते हुए दिखाई देंगे। 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र होता है आश्लेषा। ये भी एक प्रकार से मूल संज्ञक नक्षत्र है। जिस दिन आश्लेषा नक्षत्र हो, उस दिन आपको चाहिए कि सुबह एक बरगद का पत्ता घर ले आइए और उसे लाल कपड़े में लपेट करके अपने तिजोरी में या कैश काउंटर में रख लीजिए। इससे आपको धन की कमी नहीं महसूस होगी और इसे 1 साल तक अपने घर में आप पड़ा रहने दें। उसके बाद इस पत्ते को बदलकर पुनः आश्लेषा नक्षत्र में दूसरे बरगद का पत्ता घर लाएं। अगर इसी चीज को आप अनाज के भंडार में रखें, जहां चावल रखते हैं, जहां गेहूं रखते हैं, उसमें रखें, तो निश्चित रूप से मां अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहेगी। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे, ज्ञान वैराग्य में दे भिक्षाम दे पार्वती। हर समय अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहेगी। इसी तरह से मूल संज्ञक एक नक्षत्र है मघा नक्षत्र। इस नक्षत्र में पारिजात यानी हरिसिंगार का बादा, बांदा कहते किसको हैं? फूल और फल लेने के बीच की जो स्थिति होती है उसको बांदा कहते हैं। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर आपके मन में कहीं कोई संशय हो तो निकल जाए। इसको पीले कपड़े में लपेट करके अपने पूजा स्थान में रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इसी तरह से शतभिषा नक्षत्र में लाल रंग की घुंघची की जड़ घर ला करके उसे लाल कपड़े में लपेट करके अपने गले में या बाजू में धारण करने से दरिद्रता दूर होती है। जड़ी बूटियों से कुछ आसान से उपाय करके मां लक्ष्मी की कृपा पाई जा सकती है, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसे ही कुछ उपाय हैं जो अगर आप सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय करेंगे तो वो ज्यादा असरदार हो सकते हैं? आइए इस बारे में पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, ऐसे कौन से उपाय करें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान कि उसका दोगुना फल मिले? देखिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पर 2-3 बातें बहुत प्रसिद्ध हैं आम जनता में। जैसे गर्भिणी महिला को सावधानी बरतनी चाहिए। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में कुछ खाना नहीं चाहिए, कुछ पीना नहीं चाहिए। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के समय एक ही कार्य करना चाहिए, वह कार्य है पूजा पाठ का। पूजा पाठ में लगे रहना चाहिए, लेकिन मंदिर और मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह से जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का समय है, अगर इसका वैज्ञानिक विवेचन किया जाए कि आखिरकार क्यों सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में ही मंत्र सिद्ध होने की बात हमारे पूर्वज कहा करते थे, तो आप ये देखें कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह हर मनुष्य के शरीर में 4 मिनट के लिए होता है और यह समय ध्यान के लिए, श्राप के लिए और आशीर्वाद के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। इसीलिए इस समय को मंत्र सिद्धि का समय भी कहा जाता है। तो अगर चंद्र ग्रहण है या सूर्य ग्रहण है, उस पीरियड में अगर आपको शंखपुष्पी की जड़ मिल जाए तो उसे घर ले आकर के अपने पूजा स्थान में रखिए। आप विश्वास करिए, यह एक छोटा सा उपाय आपकी किस्मत को बदल कर रख देगा और दरिद्रता दूर हो जाएगी और आमदनी के नए नए अवसर आपको मिलेंगे।
जो आपसे मुंह से नहीं बोलने वाले थे वो आपके चारों तरफ इर्द गिर्द मंडराएंगे और आपकी हर बात को सुनने के लिए आतुर रहेंगे, उत्सुक रहेंगे। मां महालक्ष्मी के मंदिर में अगर 41 दिनों तक आंवला चढ़ाया जाए, आंवले का फल चढ़ाया जाए और आंवले के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाया जाए तो धन लक्ष्मी की विशेष कृपा परिवार पर बनी रहती है। आप जानते हैं द्वादशी के दिन अगर आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बना करके सपरिवार आप भोजन करें और वहां की बनी हुई पहली रोटी गाय को खिला दें, आप देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। आपके परिवार में न तो किसी को रोग होगा, न कभी किसी की दुर्घटना होगी और अगर पितर दोष भी आपके ऊपर होगा तो पितर दोष भी समाप्त होगा। तो साल में ज्यादा नहीं तो कम से कम एक बार पिकनिक मनाने के ही बहाने किसी आंवले के पेड़ के नीचे द्वादशी तिथि को आप भोजन बनाइए, भोजन करिए, गाय को भी भोजन कराइए और अगर कोई आगंतुक ब्राह्मण मिल जाए, वेद पाठी मिल जाए तो उसे भी श्रद्धा पूर्वक भोजन कराइए और देखिए किस तरह से किस्मत बदलती है। चलिए अब सिंह राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या उपाय करने हैं। आज सिंह राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है वो इतना प्रबल है कि कहीं न कहीं से आज आपको धन लाभ जरूर होगा। विरोधी आपसे हार मानेंगे, भाई और पत्नी का आपको सहयोग भी मिलेगा। तो आज आप ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करें, लाल वस्त्र धारण करें और भगवान सूर्य को अर्घ्य निवेदित करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कन्या राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए उन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने चाहिए। आज कन्या राशि के जातकों का ग्रह गोचर अच्छा नहीं है। आज आपको मनपसंद जगह नहीं मिल पाएगी और अगर थोड़ी सी लापरवाही आपने की या ओवर कॉन्फिडेंस आपने दिखाया या स्मार्ट बनने की आपने कोशिश की तो बड़ा धन हानि का भी संयोग बन रहा है। घर में क्लेश की स्थिति उत्पन्न होगी ऊपर से। तो आज आप एक तांबे का कड़ा पहनिए, हरा वस्त्र धारण कीजिए और गणेश जी की मन लगाकर पूजा कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। जड़ी बूटी ही नहीं बल्कि आसपास दिखने वाले कुछ पेड़ पौधों में भी वो ताकत है जो आपको धनवान बना दे, आपके कर्ज उतार दे, आपके जीवन में खुशियां ला दे। कौन से हैं वो पेड़ पौधे और कैसे करने हैं इससे धन लाभ के लिए आसान से उपाय, ये बताएंगे पंडित जी आपको कुछ ही देर में। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारा पहला और दूसरा सेगमेंट मिस कर दिया है तो मत होइए परेशान, क्योंकि पंडित जी आपको एक बार फिर से बताने वाले हैं मेष से लेकर कन्या राशि वाले आज के दिन को सफल बनाने के लिए कौन कौन से उपाय जरूर करें। पंडित जी बताइए। तो सबसे पहले मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप ओम अंग अंगारकाय नमः मंगल का तंत्रोक्त मंत्र है, इसका जप कर लीजिए और हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाइए। वृषभ राशि के जातक आज अपने भोजन में दोपहर में दही का सेवन जरूर करें और सफेद चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाएं। मिथुन राशि के जातकों को उड़द की दाल आज किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए और ओम बुंग बुधाय नमः का जप भी करना चाहिए। कर्क राशि के जातकों को सफेद रेशमी वस्त्र धारण करना चाहिए और पलाश की लकड़ी अगर मिल जाए तो इससे 108 आहुति ओम सोम सोमाय नमः कहते हुए हवन भी करना चाहिए। सिंह राशि के जातकों को आज लाल वस्त्र धारण करना चाहिए और सूर्य देव को अर्घ जरूर देना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। कन्या राशि के जातक आज हरा वस्त्र धारण करें और गणेश जी की मन लगा करके पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब सक्सेस मंत्र की बारी आ गई है। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है सक्सेस मंत्र। देखिए, आज किसी भी महत्वपूर्ण काम के लिए आप घर से अगर बाहर जा रहे हैं और उसमें सफलता पाना चाहते हैं तो घर के बाहर केसर से स्वास्तिक बनाकर उस पर पीला फूल और अखंडित चावल चढ़ाइए। घर से बाहर निकलते समय दाहिना पैर पहले बाहर निकालें या जो स्वर आपका चल रहा हो
जिस नाक से सांस आपकी चल रही हो, अगर बाएं नासिका से सांस चल रही हो तो बायां पैर बाहर निकालिएगा, दाहिने नासिका से सांस चल रही हो तो दाहिना पैर बाहर निकालिएगा और जाइएगा, निश्चित रूप से सफल होकर आइएगा। जड़ी बूटियों से कैसे आसान से उपाय करने से आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा हो सकती है, ये तो पंडित जी ने हम सभी को बता दिया। लेकिन अब बात करते हैं पेड़ पौधों के उन उपायों की जो आपके घर में दरिद्रता का वास कभी नहीं होने देंगे। पंडित जी बताइए। देखिए, पीपल की पेड़ के जड़ में हर रोज जल में दूध, शक्कर और गुड़ मिलाकर चढ़ाने से धन लाभ होता है। पीपल के पेड़ की इतनी महिमा हम बताते हैं। आखिर क्या है पीपल का पेड़? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो आपने सुना होगा कि पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो मानव जीवन के लिए और इस चराचर जगत के लिए ऑक्सीजन का अखंड स्रोत है। दूसरी बात, श्रीमद् भागवत महापुराण और गीता में वर्णन आता है कि मासा नाम मार्गशीर्षोहम ऋतु नाम कुसुमाकरा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष अर्थात अगहन हूँ और ऋतुओं में बसंत ऋतु हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो पीपल का वृक्ष अस्वस्थ जिसको कहते हैं, इसमें भगवान श्री वासुदेव का स्वयं वास माना जाता है। तो भगवान वासुदेव के सहज रूप का दर्शन पूजन करने से कैसे नहीं दरिद्रता दूर होगी, ये बात समझनी चाहिए। निर्गुंडी की जड़ पीली सरसों के साथ पीले कपड़े में बांध करके दुकान या फैक्ट्री में लटकाने से चमत्कारी सफलता मिलती है। जो भी ग्राहक आपके दुकान में आएगा वो आपका अपना हो जाएगा। जिस किसी भी पेड़ पर चमगादड़ों का अस्थायी निवास हो, उस पेड़ की एक छोटी सी टहनी रविवार को तोड़कर अपने कार्य क्षेत्र में रखने से बरकत होती है। इसी तरह से तुलसी का पौधा घर में लगाकर हर रोज उसमें पानी देने से दरिद्रता दूर होती है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, तुलसी का पौधा जब भी लगाएं तो ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट में ही लगाएं। इसमें परिवर्तन करना नुकसानदायक होगा। इसी तरह से अशोक, अनार, आम, गूलर, पीपल, बरगद का पेड़ या उसका बांदा घर में ले आकर के रखने से हर प्रकार से लाभ होता है। शुभ मुहूर्त में लाकर धन के स्थान पर रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। चलिए चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन उसके पहले राशिफल तो तुला राशि वालों के लिए जान लेते हैं आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय करने हैं। आज तुला राशि के विद्यार्थी जातकों के लिए एक शुभ समाचार है कि आज आप पढ़ाई में सफलता प्राप्त करेंगे और आपके परिवार में सुख शांति भी रहेगी। आपके माँ का सहयोग आपके साथ रहेगा। आज आपको चाहिए कि अपने नहाने वाले पानी में 1 चम्मच दूध डाल करके आप स्नान करें और नहाने के बाद जब आप तैयार हो जाएं तो थोड़ा सा इत्र का प्रयोग करें और श्री सुक्तम का पाठ महालक्ष्मी की प्रतिमा के सामने जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, केशव राजस्थान से। केशव जी, पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं अपनी बेटी के बारे में पढ़ने जानना चाहता हूँ। उसकी जन्म तिथि 21 फरवरी 1992। जी जी। समय 1:25 जन्म। मंगली है, अगर वो मंगली है तो क्या लड़का भी मंगली चाहिए? उसके कुछ उपाय रहता है पर शादी इसकी कब तक होगी? देखिए, अगर ये मंगलिक है तो लड़का मंगलिक चाहिए, लेकिन जो प्रश्न लग्न के आधार पर दिख रहा है उसके आधार पर ये चंद्र मंगलिक है, इसलिए बहुत कठिन मंगलिक लड़का नहीं चाहिए। साधारण मांगलिक, आंशिक मांगलिक लड़के से विवाह करना उचित रहेगा। चलिए अब वृश्चिक राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज वृश्चिक राशि के जातक अपने पत्नी के कारण कोई विवाद कर सकते हैं। आज पत्नी की पूरी बात सच न मानिएगा और पत्नी के कहने से किसी से लड़ने के लिए तैयार मत होइएगा। आज पूरे दिन आपकी व्यस्तता बनी रहेगी।
जिसकी वजह से आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा कमजोर पड़ सकता है। आज दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि कर सकते हैं तो जरूर करें, और खैर की लकड़ी से हवन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तांबे का छल्ला अनामिका उंगली में धारण करने से लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब धनु राशि वाले ध्यान से देखिए उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज धनु राशि के जातकों को नौकरी में प्रमोशन मिलने का योग बना हुआ है। आज कहीं न कहीं आप अपना पैसा जरूर इन्वेस्ट कीजिए, कहीं न कहीं धन का निवेश जरूर करिए, क्योंकि आज ही वो समय है जब आप धन लाभ की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे और आपके भाई बहनों का भी पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है। तो आज ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का एक माला जप करिए। चना और गुड़ का भोग भगवान श्री हरि विष्णु के लिए समर्पित कीजिए और पीपल की लकड़ी से घी लगा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा करते हुए कम से कम 11 बार हवन कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं सत्यवान जींद से। सत्यवान जी, पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार भाई। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी 10 नवंबर 1973। जी जी। रात को 10:30 बजे। जी। पता नहीं मेरी कुंडली कैसी है जी, बताओ। देख के काम नहीं चल रही जी, कर्जा चढ़ता जा रहा है। मेरी पत्नी बीमार रहती है जी 6-7 साल से। चलिए सत्यवान जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके प्रश्न लग्न का स्वामी शनि इस समय वृश्चिक लग्न में है। लग्न पर उसकी कोई दृष्टि नहीं है, जिसके कारण भाग्य कमजोर हुआ पड़ा है और रोग के स्थान में बृहस्पति है। घर में बीमारियों ने डेरा जमाया हुआ है। कुछ न कुछ बीमारी, कुछ न कुछ दवाई रोज घर में हो रही है। सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिले, इसके लिए आपको किसी शुभ मुहूर्त में अपने घर में रुद्राभिषेक कराना चाहिए और अपने भाई बांधवों समेत कम से कम 11 लोगों को भोजन करवाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपके भाग्य में परिवर्तन आएगा। बिना वक्त गवाए जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं आज का वास्तु टिप। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है वास्तु टिप? देखिए, आपको अगर पैसे के लेन देन में हमेशा घबराहट होती है, तुलसीदास जी ने रामायण में क्या लिखा है कि लेत देत जिय संशय करही, उमा कहीं सो कस न मरही। मतलब लोग लेते समय और देते समय मन में शंका करते हैं, विश्वास मानो ऐसे लोग ही मरते हैं। ना उनका दिया हुआ वापस मिलता है और ना उनका लिया हुआ वापस जाता है। ऐसे ही लोग आगे चल करके अपमानित होते हैं। तो लेते देते समय मन में शंका नहीं होनी चाहिए। लेत देत जिय संशय करही, उमा कहीं सो कस न मरही। तो बिजनेस में जुड़ी हुई कोई भी बड़ी डील अगर आप करने जा रहे हैं और गलत फैसला ले लेते हैं तो हमेशा पैसे के लेन देन और कोई भी बड़ी डील को करते समय अपना चेहरा उत्तर दिशा की तरफ रखिए। डील करने से पहले मिश्री या शक्कर का सेवन जरूर करिए। थोड़ी सी मिश्री और थोड़ी सी सौंफ पॉकेट में एक पुड़िया में रखिए और जब भी डील करने की आपकी इच्छा हो तो उत्तर दिशा में मुंह करके थोड़ी सी सौंफ और थोड़ी सी मिश्री अपने मुंह में डाल करके और उसके बाद डील करिए। देखिए सफलता आपको 100% मिलेगी। मकर राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज मकर राशि के जातकों को विरोधी नुकसान पहुंचाने की भरसक कोशिश करेंगे और आज आप किसी बीमारी से भी परेशान हो सकते हैं और टेंशन तो आज आपके लिए साधारण बात है। तो इसलिए आज आप ओम संग शनश्चराय नमः का जप कर लीजिए और किसी बुजुर्ग व्यक्ति को एक कंबल दीजिए और नीला वस्त्र स्वयं धारण कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। जल्दी से कुंभ राशि वालों के लिए भी जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय जरूर करने चाहिए। आज कुंभ राशि के जातकों के ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा रहेगी।
आज पूरा दिन अच्छा व्यतीत होगा, लेकिन वाहन जरा संभल के चलाइएगा, दुर्घटना का योग भी बन रहा है। आज गरीबों को भोजन कराना और तुलसी के पेड़ में जल चढ़ाना और हनुमान चालीसा का पाठ करना आपका भाग्योदय कराएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज मीन राशि के जातकों को इनका रुका हुआ धन कहीं न कहीं से जरूर प्राप्त होगा। पत्नी से भी पूरा सहयोग आपको मिलेगा और आज आपके काम की हर जगह तारीफ होगी। तो माथे पर केसर का तिलक लगाइए और केले के पेड़ में हल्दी मिला हुआ जल चढ़ाइए। ब्राह्मण को खीर खिलाइए तो और भी पुण्य मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।